अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। आज की इस वीडियो में क्या बात करूंगा आपको थंबनेल देख के तो बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि बजट 2021 और 22 आ गया है, तो बहुत सारे लोगों को इस बजट के हवाले से तवक्कुआत थी। यकीनन हर बजट के हवाले से ही होती हैं और आपको भी बहुत सी तवक्कुआत होंगी कि क्या कुछ सस्ता हो रहा है, क्या कुछ महंगा हो रहा है। अगर पीटीआई के दो बजट्स जो पहले आ चुके हैं उनकी बात करें और इस बजट को देखें तो कुछ चीज़ें तो हमें सिमिलर नज़र आती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल ये एक अवाम दोस्त बजट है। इसमें बहुत सा रिलीफ दिया गया अवाम को और उनकी परेशानियों में कमी आएगी। जो उनकी रोज़ाना की रूटीन है वो बदल जाएगी इस बजट के बाद। तो क्या कुछ सस्ता हुआ है और अच्छी खबर क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे, यकीनन आप भी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग नई गाड़ियाँ लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है इस बजट के बाद। और साथ ही साथ हम दूसरी जो अच्छी खबर है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, और तीसरी जो अहम चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्योंकि आप रोज़ाना की रूटीन में मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं। तो मोबाइल फ़ोन सारिफिन के लिए एक तरफ अच्छी खबर भी है लेकिन दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी है। तो वो अच्छी खबर क्या है और बुरी खबर क्या है, दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस फौरी मिलती रहें। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की जानिब। जी हाँ, हम बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी होगी। यकीनन आपने ख़बरों में तो सुना ही होगा कि जो सेल्स टैक्स है यानी जनरल सेल्स टैक्स है उसमें 17% के बजाय अब उसको 12.5% कर दिया गया है नई गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं। साथ ही जो इम्पोर्ट की जाएंगी गाड़ियाँ उनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको ख़त्म किया गया है, छूट दी गई है। तो उसके बाद अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी होगी और आप क्या ले पाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि हमारी जब बात हुई कार डीलर्स के साथ तो उन्होंने हमें बताया कि इस टैक्सेस में रिलीफ देने की वजह से अब 1 से 2 लाख रुपए का फ़र्क आएगा एक गाड़ी की ख़रीदारी में। अगर चाहे वो आप रिकंडीशन गाड़ी लेते हैं, चाहे आप छोटी गाड़ी नई लेते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर सेल्स टैक्स में कमी आएगी तो यकीनन उसके ऊपर इतना फ़र्क आ सकता है। साथ ही अगर मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जनरल सेल्स टैक्स कम किया गया है। तो मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। यकीनन इतना नहीं लेकिन कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। तो बात करें सरकारी मुलाजमीन की, तो सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ 10% पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 10% का इजाफा किया गया है पेंशन में। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए। अगरचे इस पर अपोजिशन का कुछ एतराज़ ज़रूर आ रहा है, लेकिन यकीनन हुकूमत की जानिब से कहना यह है कि एक आवाम दोस्त बजट है और सबको पसंद आना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जानिब से तो मिला जुला रद्दअमल आएगा इसके ऊपर। तो अब बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि हर किसी की पहुंच में भी है और इस्तेमाल में भी। तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर यानी कि अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो जनरल सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स है उसमें तो कमी की गई है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। जी हाँ नाजरीन, बुरी खबर यह है कि अगर अब आप 3 मिनट से ज़्यादा कॉल पे बात करेंगे तो आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ एसएमएस करने और मोबाइल सेलुलर डेटा को अगर आप इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से अपने सेलुलर फ़ोन से सिम के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपको उसके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। और इसका फ़ैसला हुकूमत ने किया है इस बजट के अंदर। तो एक तरफ से अच्छी खबर भी है कि नया मोबाइल फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब अगर आप कॉल्स करेंगे तो उसके ऊपर 3 मिनट से लंबी कॉल के ऊपर आपको टैक्सेस में रियायत नहीं होगी बल्कि इजाफा होगा। तो ये बजट के अंदर जो 3 बड़े ऐसे टॉपिक्स थे जिनको हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था और आपके साथ शेयर करना था। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। इसके अलावा आपने भी इस बजट के हवाले से बहुत कुछ इसकी ज़ाहिर की तकरीर सुनी होगी। तो बजट के हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है। आप चाहें तो इस कमेंट सेक्शन में हमसे भी सवाल कर सकते हैं और चाहें तो अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं कि आपको ये बजट अवाम दोस्त लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल या नहीं। तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।